आज हम लोग पढ़ेंगे अपने द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज चैप्टर से ट्रायंगल इनइक्वालिटी के बारे में, है ना। और इस चैप्टर का यही वाला हमारा जो था ना लास्ट टॉपिक एक बच रहा था, बाकी हम लोग पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो आप टॉपिक देख रहे हैं यहाँ पे, इसका एक क्लास ये वाला होगा, इसके बाद फिर एक क्लास और होगा जिसमें कि हम लोग कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या है, इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पाइथागोरियन ट्रिप्लेट के बारे में पढ़े हुए थे, है ना। तो पाइथागोरियन ट्रिप्लेट वाले टॉपिक में किसी को कोई डाउट नहीं रहा था, समझ में आ गया था ना। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ट्रायंगल इनइक्वालिटी के बारे में। देखा जाए क्या है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। देखिए यहाँ पे कुछ सवाल भी लिखा हुआ है, लेकिन हाँ ये सवाल आपसे तभी बनेगा जब आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी को समझ पाएंगे तब, है ना। लेकिन हाँ सवाल फिर से पहले ही लिख दिया गया है ताकि टाइम हमारा बच जाए, है ना, लिखने का टाइम दोबारा ना लगे। देखा जाए क्या लिखा हुआ है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी का ये डेफिनेशन है ब्लू वाला। देखिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब क्या हुआ, मतलब हो गया ये कि ट्रायंगल में कितने साइड, 3 साइड होते हैं ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल के किसी 2 साइड को आप कैलकुलेट कीजिए, जोड़ दीजिए, जो आंसर आएगा जोड़ने पे वो तीसरे साइड से ज्यादा आएगा। एग्जांपल आप समझिए, यहाँ पे आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल है आपके पास। चलिए थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का नाम हम लोग ए बी और सी दे देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ए और बी का जो है लेंथ वो है कितना मान ले हम लोग, चलिए 5 मान लीजिए, ठीक है। 5 मान लिए, आगे बढ़ते हैं। 5 मान लिए इसको, ठीक है। उसके बाद फिर आप इसको मान लीजिए 4 और इसको मान लीजिए आप 3, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हमको इसमें एनालाइज कर लेने दीजिए पहले, तब आपको बताया जाएगा क्या इसमें हमको दिख रहा है। इसमें हमको दिख रहा है कि ये एक ट्रायंगल है जिसमें कि मान लीजिए कि आपका जो है ना ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर अब डेफिनेशन पढ़िए तो जरा सा गौर से क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। 3 साइड है ना इसमें, 1 2 3। इस 3 साइड में से किसी भी 2 साइड को आप जोड़िए। सम मतलब क्या, जोड़ना। किसी भी 2 साइड को आप जोड़िए, जोड़ने पे जो आंसर आएगा ना वो ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यानी कि तीसरे वाले साइड से वो ज्यादा होगा जिसको आप जोड़ेंगे 2 साइड को। वो एग्जांपल आप देख लीजिए। चलिए आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप करने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से। पहले इसको लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का तरीका है यहाँ पे आप पहले किन 2 साइड को जोड़ना चाहेंगे बताइए। 5 और 4 को, ठीक है। कहाँ है 5 और 4, आप इन दोनों साइड को जोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। जोड़ दीजिए थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, आप यहाँ पे जोड़ने जा रहे हैं किसको किसको, ए बी को और किसको, बी सी को, है ना। आपने कहा कि सर पहले आप 5 और 4 को जोड़ दीजिए, ठीक है। हम जोड़ रहे हैं यहाँ पे। 5 को जोड़ने का मतलब क्या हुआ, ए बी को जोड़ना, ए वाला, और 4 को जोड़ने का मतलब क्या हुआ, बी सी को जोड़ देना। तो इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो सवाल के हिसाब से ये बड़ा होगा किससे, तीसरे वाले साइड से। तीसरा वाला साइड हमारा कौन सा है, ए सी। वेरी गुड। ये तो हमने अभी अपने वर्ड में इसको लिखा हुआ है ना, लेकिन इसको नंबर में कैसे लिखेंगे देखिए जरा ध्यान से। तो ए बी का वैल्यू कितना है आपके पास, 5 प्लस बी सी का वैल्यू कितना आपके पास, 4। आप जरा इन दोनों को जोड़िए तो कितना आता है। अच्छा एक बात पहले और, ए सी का वैल्यू कितना है, 3। अब जरा जोड़िए इसको तो क्या सही में है इतना। देखिए इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 आएगा। क्या ये दोनों साइड हमारा इस तीसरे वाले साइड से बड़ा निकला क्या, बिल्कुल निकला। यही हमारा है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, बस इतना ही सिंपल है ये। हाँ मतलब अगर 3 की जगह 1 होता तब हाँ फिर अगर 4 और 1 को इक्वल वाला वही बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, सब बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहला ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या है समझ में आ गया। ट्रायंगल इनइक्वालिटी हमको ये बताता है कि एक ट्रायंगल के किसी भी 2 साइड को यदि आप जोड़ते हैं
तो जो उसका सम आएगा, जो उसका जो रिजल्ट आएगा वो तीसरे वाले साइड से ज़्यादा होगा, है ना। चलिए एग्जाम्पल एक दो और देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ समझ लिया, ये किसका साइन है, ग्रेटर देन का साइन है ना। ये याद ना रहे तो ये समझ लीजिए कि जिसके तरफ मुंह खुला हुआ है वही बड़ा है ना। हम लोग बचपन में याद कैसे करते थे, ऐसे हम लोगों के सर हमको तो खास करके याद होता ही नहीं था। तो हम लोग जो हमारे सर थे, बड़े अच्छे सर थे, उन्होंने बताया कि प्रिंस देखो, यदि ये याद ना रहे ना तो क्या करिए आप, जिसके तरफ मुंह खुला हुआ आपको नजर आ जाए ना, समझ जाइएगा कि वही बड़ा है, समझिए वही बड़ा है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे यदि लिखा हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे 7 8 4 3 लिखा हुआ हो, और यहाँ पे 7 8 4 और 4 लिखा हुआ हो, और इस प्रकार से दिया हुआ हो, है ना। तो प्रिंस तुमसे पूछे कि बेटा बताओ ये इसमें दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो तुम ये वाला बता देना। हम बोले सर ऐसे कैसे बता देंगे, तो उन्होंने कहा कि जिसके तरफ मुंह खुला हुआ आपको नजर आ जाना इस साइन का, वही हमारा बड़ा हो जाएगा। तो ये साइन वाला मुंह किसके तरफ खुला हुआ है, इसके तरफ खुला हुआ है, तो ये वाला हमारा बड़ा हो गया। और यदि इसके तरफ खुला हुआ रहता इस प्रकार से तो ये वाला बड़ा होता। सिंपल सी बात है ना। तीन ही साइन तो हमारे पास होता है, एक ये वाला और एक ये वाला और एक बराबर वाला, यही होता है ना। ऐसे इसको कहा जाता है ग्रेटर देन और स्मॉलर। हाँ, ये वाला साइन हमारा है ग्रेटर देन का, ये वाला साइन है स्मॉलर देन। यदि ये याद ना भी रहे ना तो उसको आप छोड़िए, जिसके तरफ मुंह खुला हुआ है उसको समझ लीजिए वो बड़ा है, बस सिंपल सी बात है ना। और जिसके तरफ मुंह बंद है समझ जाइए वो छोटा है। जैसे इसके तरफ मुंह खुला हुआ है तो ये हमारा बड़ा हो गया, इसके तरफ मुंह बंद है ना तो ये हमारा छोटा हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन इतना से काम नहीं चलने वाला है, थोड़ा सा और हमको समझना पड़ेगा इसको, है ना। यहाँ पे अभी हम लोगों ने किन दो साइड को जोड़ा था, इन दोनों साइड को जोड़ा था ना, जोड़ा ना। अब आप इन दोनों को जोड़ के देखिए कि क्या वो तीसरे वाले से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये तो आपने पहला कर दिया, ठीक है। दूसरा भी करके आप देख लीजिए। इसमें अभी आपने ये वाला साइड और ये वाला साइड जोड़ा था, अब आप क्या कीजिए, ये वाला साइड और ये वाला साइड जोड़िए। कौन कौन सा, BC वाला और AC वाला। ये भी हमारा बड़ा होगा तीसरे साइड से। कौन सा साइड बच गया हमारा, तीसरा वाला 5, यानी कि साइड का नाम बताइए AB। बहुत अच्छा। अब जरा बताइए तो BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू 4 है, प्लस AC का वैल्यू कितना है 3 है, और AB का वैल्यू कितना है 5। क्या यहाँ पे दो साइड को जोड़ने से हमारा 7 आएगा और ये केवल 5 है, तो क्या ये भी हमारा हुआ बड़ा, हो गया बड़ा। तो यहाँ से आप क्या सीख पा रहे हैं, यहाँ से आप ये सीख पा रहे हैं कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड को जोड़ने पे उसका रिजल्ट तीसरे वाले साइड से हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा। कोई डाउट इसमें। चलिए, तो यहाँ पे आपने 2 बार तो कर लिया, एक बार और बच रहा है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। चलिए अब थोड़ा सा गौर से देखा जाए। पहले बारे में आपने इसको और इसको जोड़ा था, दूसरे वाले में आपने इसको और इसको जोड़ा, तीसरे वाले में किसको किसको जोड़ना पड़ेगा, 3 और 5 को, यानी कि ये वाला और ये वाला। इसको भी करके देख लेते हैं क्या इससे ज़्यादा आता है कि नहीं। चलिए, तो आप जोड़ने वाले हैं ये वाला और ये वाला। कौन कौन सा, AB प्लस AC। ये भी बड़ा होगा हमारा किससे, BC से बड़ा होगा। देख लीजिए, AB का वैल्यू बताइए 5, प्लस AC का वैल्यू बताइए 3। ये बड़ा होगा किससे, BC का वैल्यू बताइए 4। देख लीजिए, इन दोनों को आप जोड़िएगा तो 8 आएगा और ये केवल 4 है। तो किसी भी हिसाब से यदि आप जोड़िएगा ना किसी भी ट्रायंगल को दो साइड को, तो वो हमेशा बड़ा निकलेगा ट्रायंगल के तीसरे वाले साइड से। यहाँ पे आपने समझ लिया इस चीज को, कोई डाउट रहा क्या इसी में आप किसी को। तीनों प्रकार से आपने क्या देखा, तीनों में आपने ये समझ लिया कि ट्रायंगल के किसी भी दो साइड को आप जोड़िए, उसका जो रिजल्ट आएगा वो तीसरे वाले साइड से हमेशा बड़ा होगा। कोई डाउट है इसमें रहा क्या, ट्रायंगल इनइक्वालिटी समझ में आ गया। चलिए, इतना यदि आपको आप समझ में आ गया है तो अब हम लोग यहाँ पे सवालों को सॉल्व करेंगे। देखा जाए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल द लेंथ्स ऑफ हुज साइड्स आर दिया हुआ। यहाँ पे पहले साइड का लेंथ आपके पास ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो किसी भी दो साइड को यदि आप जोड़ेंगे, चलिए पहले तो आप ट्रायंगल बना लीजिए। एक ट्रायंगल आप यहाँ पे बनाइए
और इसका जो साइड लिखा हुआ है उसको आप लिख लीजिए, इसका नाम आप दे सकते हैं ए बी सी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 3 साइड दिया हुआ है ना, तो पहला वाला 3 सेंटीमीटर है तो आप इसको मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, किसी को भी मान सकते हैं हम लोग। ये वाला हमारा 4 है तो इसको आप 4 मान लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि सर आप 4 मान रहे तो हम भी 4 मानेंगे क्या, ये वाला नहीं, आप चाहें तो ये वाला ही मान सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन हम लोग लाइन से मान रहे हैं। एक ये वाला, फिर ये वाला जो बच गया हमारा 5, ये वाला 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब जरा देखा जाए कि क्या हर बार 2 साइड को जोड़ने पे तीसरे साइड से वो बड़ा आ रहा है। देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग इन दोनों को, चलिए पहले हम लोग इन दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना होगा बताइए, 7 होगा। तो हमारा पहला ये दोनों को जोड़ दे तो 2 साइड हमारा जुड़ गया, 7 आ गया। ये तीसरा है तो क्या तीसरे वाले से दोनों ज़्यादा हुआ, बिल्कुल हुआ, कोई डाउट इसमें। चलिए उसके बाद हम लोग इन दोनों को जोड़ लेते हैं, अब कितना आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा ना। और तीसरा वाला हमारा कौन हो गया, ये वाला हो गया। तो क्या इससे तीसरे वाले से इन दोनों का सम ज़्यादा हुआ, बिल्कुल ज़्यादा हुआ, कोई डाउट इसमें। चलो उसके बाद आप कौन बच गया, ये दोनों बच गया ना, इन दोनों को जोड़िए कितना आएगा, 8 आएगा। तो ये दोनों हमारा साइड हो गया, तो तीसरा वाला कौन हो गया हमारा, ये वाला हो गया। तो ये 4 ही था, ये 8 हो गया। तो हर जगह पे हर बार हम लोग 2 साइड को जोड़ रहे हैं तो तीसरे वाले साइड से हमारा ज़्यादा आ रहा है। तो हमसे सवाल पूछा गया था कि क्या यदि आपके पास 3, 4 और 5 सेंटीमीटर दिया हुआ हो ट्रायंगल के 3 साइड का लेंथ, तो क्या आप ट्रायंगल ड्रॉ कर पाएंगे, ट्रायंगल आप ड्रॉ कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे आप ड्रॉ, क्योंकि हर बार यहाँ पे हमारा जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी का डेफिनेशन था वो हर बार हमारा यहाँ पे प्रूफ हो रहा है, सही बैठ रहा है ना। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंपली आप यहाँ पे लिख दीजिए। इस प्रकार के सवालों को बनाने के लिए कोई अलग सा तरीका नहीं है, बस आपको देखना पड़ता है कि हर बार सही हो रहा है कि नहीं है। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको लिखना चाहें तो ऐसे ही लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से, कैसे आप लिखेंगे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 साइड को पहले जोड़ लीजिए, ए बी और बी सी को। ये हमारा बड़ा होगा किससे, इसी से बड़ा होगा, ठीक है। आगे उसके बाद आप इसको और इसको आप जोड़ लीजिए, बी सी को और ए सी को। ये किससे बड़ा होगा, ए बी के बड़ा होगा। उसी प्रकार अब जो आपका बच गया एक ये वाला और एक ये वाला, कौन कौन सा, ए बी प्लस ए सी, ये बड़ा होगा किसके, बी सी के बड़ा होगा। समझ में आ रहा है बात। तो हर बार आप 2 साइड को जोड़ेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, तीसरे वाले साइड से बड़ा ही आएगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि hence we can draw a triangle। आप क्या कर सकते हैं, एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें रहा, और ये सवाल आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। इस प्रकार का यदि सवाल आ जाए एग्जाम में तो आप कैसे करेंगे, पहले देख लीजिए कि 2 साइड को जोड़ने पे उसका रिजल्ट तीसरे वाले साइड से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आ गया बात। चलिए आगे बढ़ा जाए, ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर एक सवाल और है, क्या आपके पास एक ट्रायंगल का जो लेंथ का जो वैल्यू दिया हुआ है वो इतना दिया हुआ है, तो क्या इसके मदद से आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर पाएंगे। देख लेते हैं, एक ट्रायंगल आप पहले बना लीजिए, इसका नाम आप दे दीजिए ए बी सी। कितना दिया हुआ है लेंथ, 5, 7 और 12। तो आप इसको 5 सेंटीमीटर मान लीजिए, इसको आप 7 सेंटीमीटर मान लीजिए और इसको 12 सेंटीमीटर मान लीजिए। हो गया। चलिए अब जरा इसमें करके देखिए, तो इसमें करके देखिए तो क्या 2 साइड को जोड़ने पे तीसरे साइड से बड़ा आ रहा है। चलिए पहले हम लोग इन दोनों को जोड़ लेते हैं, जोड़िए कितना आएगा, 7 और 5 12, और तीसरे साइड के तो बराबर हो गया। तो क्या डेफिनेशन में बराबर कहा था या ग्रेटर कहा था, ग्रेटर कहा था। तो क्या आप यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ट्रायंगल आप तभी ड्रॉ कर पाएंगे जब ये वाला स्टेटमेंट आपका पूरी तरीके से फुलफिल हो रहा होगा, तब आप ड्रॉ कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या कहा था, यहाँ पे कहा था कि 2 साइड का सम जो है तीसरे वाले साइड से बड़ा होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे तो बराबर हो रहा है, तो ये नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, इतना से हमको रुकना नहीं है और आगे बढ़ना है ना। तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन ऐसे, ए बी को आपने जोड़ा और किसको जोड़ा आपने,
BC को जोड़ा तो ये बराबर हो गया किसके, AC के बराबर हो गया, जो कि होना नहीं चाहिए था, है ना। चलिए अब आप जोड़ के देखिए किसको, अब आप इसको और इसको जोड़ के देखिए, इसको और इसको जोड़ के देखिए जरा, किसको किसको, BC प्लस AC, इन दोनों को यदि आप जोड़ेंगे तो जरा देखिए तो 12 और 17 कितना होता है, 19 होता है ना। तो इन दोनों का सम कितना आ गया हमारा, 19 आ गया। तो क्या तीसरे वाले से ज्यादा हुआ, तीसरे वाले से ज्यादा हुआ, हुआ, तीसरे वाले से ज्यादा हुआ हमारा, किससे ज्यादा हुआ, AB से ना, AB से हुआ। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर एक बार तो बराबर आ गया लेकिन एक बार तो बड़ा आ गया, तो हम ट्रायंगल तो ड्रॉ कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। तीनों बार, जैसे यहाँ पे हमने तीनों बार किया है ना, तो तीनों बार बड़ा आया ना उसी प्रकार इसमें भी हमारा तीनों बार बड़ा आया ना उधर वाला, उसी प्रकार इसमें भी हमारा तीनों बार बड़ा आना चाहिए। यदि एक बार भी बराबर या फिर छोटा हो गया तो ट्रायंगल आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। चलिए उसके बाद फिर हमारा कौन कौन बच गया, ये और ये बच गया ना, AB और AC, AB प्लस AC, ये भी हमारा बड़ा होगा किससे, BC के। करके देख लीजिए आप, 12 और 5 को आप ऐड कीजिएगा कितना आएगा, 17 आएगा। 17 क्या 7 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, तो आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 2 बार तो बिल्कुल सही आ गया, जो हमको लाना चाहिए था वो तो 2 बार आ गया, लेकिन एक बार नहीं आया, तो क्या इसके वजह से हम ट्रायंगल ड्रॉ नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे आप। तीनों बार सेम आना चाहिए, तीनों बार सेम आना चाहिए। दो ट्रायंगल, दो साइड का सम तीसरे वाले साइड के सम से बड़ा होना चाहिए, वो भी तीनों बार। एक बार या फिर 2 बार से काम नहीं चलने वाला है। तो देखिए यहाँ पे 2 बार तो हमारा बिल्कुल सही आ गया ना, पहले वाले में नहीं आ पाया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे कहेंगे कि हम ट्रायंगल को ड्रॉ नहीं कर सकते। समझ रहे बात को। चलिए तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, हैंस वी कैनॉट ड्रॉ अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहता है आपको, ट्रायंगल इनइक्वालिटी आपको ये कहता है कि यदि दो साइड को जोड़ने पर तीसरे साइड से वो ज्यादा निकल जाए तब आप ट्रायंगल को ड्रॉ कर पाएंगे, ट्रायंगल को आप बना पाएंगे। लेकिन यदि एक बार भी यदि नहीं हुआ, ऐसा 2 बार हो गया लेकिन एक बार नहीं हो पाया, जैसे ये वाले केस में, तो आप ट्रायंगल को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। समझ रहे बात को, कोई डाउट इसमें। चलिए तो ये भी आपने यहाँ पे सीख लिया। आगे बढ़ते हैं फिर, ये वाला सवाल जो बता देगा ना तो समझ जाएंगे कि वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी को समझ गया है ना। देखिए ध्यान से, अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल का 2 साइड आपको दिया हुआ है, तो ट्रायंगल आप पहले ड्रॉ कर लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ था ABC और इसका 2 साइड आपको दिया हुआ है, कितना कितना, 5 और 9। तो मान लीजिए ये वाला 5 सेंटीमीटर है और ये वाला, चलिए इसको मत मानिए 9, जैसे हम लोग मानते आ रहे हैं शुरू से वैसे कर लीजिए, नीचे वाला 9 कर लीजिए, है ना। ठीक है, तो इसमें अभी तक तो यही कहा गया है कि 2 साइड है ट्रायंगल का, जिसका पहला है 5 और दूसरा है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद What can be the length of its third side? आपसे पूछा जा रहा है कि जब आपके पास पहला वाला 5 सेंटीमीटर दे दिया, दूसरा वाला 9 दे दिया, तो तीसरा वाला कितना होना चाहिए, बताइए तीसरा वाला कितना होना चाहिए। ट्रायंगल इनइक्वालिटी को देखकर बताइए, ट्रायंगल इनइक्वालिटी को डेफिनेशन को पहले देखिए आप, उसके बाद बताइए कि तीसरा वाला साइड कितना होना चाहिए, जल्दी। 13 बहुत हद तक आपका सही है, क्योंकि देखिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहता है कि दो साइड का सम जो है तीसरे साइड से ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो 2 साइड का सम कितना हो रहा है यहाँ पे, 14 हो रहा है ना। यदि आप यहाँ पे 14 ले लेते हैं, यदि आप यहाँ पे 14 ले लेंगे तब तो बराबर हो जाएगा, कुछ इस प्रकार का ऊपर वाला, तो जो कि होता नहीं है, वैसा होना नहीं चाहिए ना। तो अब आप यहाँ पे 14 के जगह पे क्या लेंगे, 14 के नीचे आप कुछ भी नंबर ले लीजिए, 14 के नीचे आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे आप 13 ले लीजिए, देख लीजिए क्या, यदि आप यहाँ पे 13 लेते हैं
तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा। तो क्या तीसरे वाले साइड से ज़्यादा हुआ? बिल्कुल हुआ। आप यहाँ पे 12 भी ले सकते हैं, देख लीजिए 14 है अभी भी फिलहाल ये केवल 12 है तो फिर भी हमारा बड़ा हो गया। तो यहाँ पे आप 14 नहीं ले सकते हैं, लेकिन 14 से नीचे कुछ भी ले लीजिए, आपका काम चलेगा। क्योंकि यदि आप बिल्कुल यदि 14 लेते हैं तब तो इनका भी सम और इसका भी सम बराबर हो जाएगा, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए ना। क्या होना चाहिए? दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, तो बराबर हो गया। तो ऐसा नहीं ले सकते हैं आप। लेकिन हाँ, यदि आप यहाँ पे 13 भी ले लेते हैं ना तो फिर वो आपका काम चलेगा, क्योंकि हमारा 14 होता है दोनों का सम, और ये केवल हमारा अभी ये दोनों का सम 14 होता है और इन दोनों इसका सम कितना है? अभी 13 है। तो क्या ये बड़ा निकला ना? निकल गया बड़ा, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? आंसर में आप क्या लिखेंगे? आंसर में आपके पास लिखने के लिए एक ही लाइन है। आप चाहें तो यहाँ पे 13 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक ले सकते हैं आप इसमें। लेस देन 14 सिंपल सा वर्ड है, सिंपल सा सेंटेंस है। आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? लेस देन 14। बस आपको 14 से कम लेना है इस वाले पे, तभी जाके आपका क्राइटेरिया बार बार फुलफिल हो पाएगा। कोई डाउट रहा अब इसमें? कहीं पे कोई समस्या समझ में आ गया? चलिए, तो यदि आप अच्छा चलिए हम लोग थोड़ा सा और करके देख लेते हैं। दिल नहीं मान रहा है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे आप ले लेते हैं 4। मान लीजिए क्या ले लिए आप? 4 ले लिए। तो इन दोनों का सम कितना होगा? 14 होगा। तो क्या तीसरे वाले से बड़ा निकला? बिल्कुल निकला। चलिए अब इन दोनों को कर लीजिए, इन दोनों को 9 और 1 कितना? सॉरी 9 और 4 13। क्या तीसरे वाले से बड़ा निकला? बिल्कुल निकला। उसके बाद नहीं एक मिनट 5 और 4 9। लेकिन हाँ यहाँ पे कहा, आप इसको पहले वाले को देख के बता सकते हैं कि लेस देन 14 आप लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं, आएगा आपका, है ना। केवल एक बार कहा गया था आपको, और यहाँ पे आप 4 भी ले जाइएगा तो काम आपका चलेगा। लेस देन 14 आप कुछ भी ले लीजिए, आपका चलेगा। समझ गए बात को? कोई डाउट इसमें? चलिए, तो यहाँ तक आपका हो गया है क्लियर। तो यहाँ पे पूरा साइड को देख के नहीं कहा गया था, केवल यहाँ पे कहा गया था कि इतना देखिए आप, है ना, इतना आप देख लीजिए और इसके हिसाब से बता दीजिए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो 14 से कम होना चाहिए, ठीक है। तीनों बार घुमा के तो नहीं कहा ना कि घुमा के देखिए आप कौन क्या क्या ले सकते हैं, ऐसा नहीं कहा गया था। केवल आपके सामने ये और ये दे दिया, बताइए कि यहाँ पे कितना होना चाहिए। तो 14 से कम होना चाहिए वहाँ। समझ गए बात को? चलिए, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद फिर हम लोग इससे रिलेटेड और कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।